नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज सुबह एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। भारत सरकार को अदालत का आदेश था कि साहब, आप एक व्यक्ति जो 19 दिन हो गए हैं उनको, वो अनशन कर रहे हैं, उनकी जान खतरे में है और सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हर एक नागरिक की जान महत्वपूर्ण है। अदालत ने ऐसा आदेश दिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर एक नागरिक की जो जिंदगी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार पीछे नहीं हटेगी। सरकार उनके जान की रक्षा करेगी। वही हुआ। अदालती आदेश मिला, अदालत में सरकार का कमिटमेंट हुआ और आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस के जवानों ने श्री सोनम वांगचुक जी को वहां से जंतर मंतर से उठा लिया और लेके चले आए सफदरजंग अस्पताल। अब वहां पर हो रहा है इसका इलाज। इस घटना के बाद श्रीमान कॉकरोच पार्टी के जो और अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अनशन करेंगे, अब भूख हड़ताल पर वो जाएंगे। हालांकि इसके पहले वो कह रहे थे कि हमारी कोई शक्ति नहीं है भूख हड़ताल करने की। इस सारे विषय पे कि पुलिस की जो ये गतिविधि हुई है, पुलिस ने जो ये एक्शन लिया है, इस सब पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वर्तमान में एक बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे साथ हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सर प्रणाम। धन्यवाद आशुतोष जी, बड़ी कृपा की आपने, प्रतिष्ठित मंच पे अवसर दिया वार्तालाप का। चारों तरफ ये हंगामा बर्पा हो रहा है और खास तौर से एक गैंग जो है वो कह रहा है कि ये देखिए, फासिस्ट सरकार जबरदस्ती उठा करके लेके चली गई। तो सरकार उठा के लेके चली गई या अदालती आदेश का पालन हुआ? सर ध्यान से सुने आशुतोष जी, कोई आमरण अनशन अगर कर रहा है 19 दिन के बाद, दो घटनाक्रम संभव है। पहला घटनाक्रम कि अगर आपका शरीर और जो शरीर के अनिवार्यताएं हैं, भोजन पानी आदि न मिले, न्यूट्रिएंट्स न मिले, तो डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, मौत भी हो सकती है। दूसरा, कोई शरारती तत्व जा करके उनको जहर भी दे सकता है, समझ लीजिए। और शरारती तत्व अगर जहर दे देगा और अगर उसके बाद जो घटनाक्रम होगा, अभी तो समझ ले, अभी तो माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत पुलिस ने 19 दिन बाद इनको किया है। आपने देखा होगा, भारत के इतना बड़ा विशाल देश है। मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं कि आमरण अनशन जिन्होंने किया और कितने शहीद हुए। जतीन्द्र नाथ दास 1929 फ्रीडम फाइटर, पुत्ती श्रीमलू 1952, दर्शन सिंह फेरूमान 1969 और प्रोफेसर गुरुदास अग्रवाल, स्वामी ज्ञान स्वरूप सदानंद जो आईआईटी के कानपुर के प्रोफेसर भी थे, और ये थे, ये चार थे। आयरलैंड वगैरह में जाए तो बॉबी सैंड्स वगैरह थे, आयरलैंड एजिटेशन में उनकी मौत हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये माना कि जो मौत होती है आमरण अनशन में, उनकी संख्या नगण्य होती है। लेकिन जैसे न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जान बहुमूल्य है, बेशकीमती है और उसकी रक्षा करना ये सरकार का कर्तव्य है। तो आदेश के अनुपालन में अगर, इस आदेश के अनुपालन में अगर पुलिस ने उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया, विधिवत मेडिकल चेकअप कराया, अनशन तोड़वाया, जो कि उसके तौर तरीके होते हैं, मौसम्बी के रस, नींबू पानी, ग्लूकोज और वो जो फ्लूइड वगैरह होते हैं जिसमें ग्लूकोज और नमक चढ़ाया जाता है, उसकी प्रक्रिया होती है, इसमें कोई आपत्ति। लेकिन जिन लोगों ने इस आमरण अनशन को शोकेस करके, आप याद करें कि जब इनका आंदोलन पहले हुआ था तो तब इनको कितनी पब्लिसिटी मिली थी। आमरण अनशन के बाद मान लीजिए नाना प्रकार के एक्टर एक्ट्रेसेस, हास्य कवि, वहां पिकनिक का वातावरण हो रहा था, कोई गमगीन माहौल वहां पे नहीं था, सहानुभूति का या मानवीय संवेदनाओं का नहीं था। वहां उपहास, कविता पाठ और व्यंग्यात्मक प्रतिभा का विकास हो रहा था। और जो, जैसे कहते हैं, मेरे जो 5 सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं वो बताते हैं मैं कौन हूं। जिस तरीके की, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, जो पिछले 10 दिन में, 15 दिन में जिन लोगों ने उस मंच की शोभा बढ़ाई, उनकी फहरिस्त अगर आप लगा लें और उनके इतिहास लगा लेंगे, आप मालूम पड़ जाएगा इस मंच का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग क्या हो रहा था। मैं बधाई दूंगा दिल्ली पुलिस को, वहां के प्रशासन के, उन्होंने धैर्य से काम लिया, वरना 8वें 9वें दिन वो प्रस्थान हो जाते हैं। ये सस्ती लोकप्रियता लूटने का मौका नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने ठीक से ना सुना मुझे, सस्ती लोकप्रियता लूटने का ये अवसर नहीं, क्योंकि आपकी सस्ती लोकप्रियता कभी आत्मघात कर सकती है। और ऐसा भी होता है कि जो आमरण अनशन और आत्मदाह करते हैं वो कभी कभी नुकसान उठा जाते हैं।
क्योंकि शरारती तत्व निहित स्वार्थ उसमें जा करके कुछ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि जो आमरण से कर रहे हैं उनका अहित हो जाए, और उसके बाद जो बवाल होगा और लोकप्रियता मिलेगी उसके मद्देनजर। जी आशुतोष जी, आप कुछ कह रहे थे। शर्मिला इरोम पर भी बात करेंगे, 16 साल उन्होंने जो किया उस पर भी आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा आपने अभी कहा कि वहां नृत्य का, हास्य का और एक्टिंग का अद्भुत प्रदर्शन हो रहा था, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पता नहीं क्यों इस पर कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर यही सिर्फ 10 किलोमीटर अंदर नोएडा में हो गया होता या उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा में कहीं पर हो गया होता कि सीता के पति का नाम लेकर के नीता के पति का काम हो रहा है, आप देखिए, ये इससे बड़ी बात हो सकती है क्या? एक वीडियो वायरल हुआ है एक सरदार जी का। सरदार जी ने कहा कि गनीमत है कि तुम सिख कम्युनिटी के लिए इस तरह का उपहास नहीं कर रहे हो, इस्लाम के लिए कोई इस तरह का उपहास नहीं कर रहे हो, वरना जो शब्द तुमने कहे हैं उस पर तुम्हारा उदर का डिस्प्रोपोर्शन, जो तुम्हारा उदर है उसको ठीक कर दिया जाता। तो आपको क्या लगता है सर कि दिल्ली पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? आप वहां पे एक जो धंधा चल रहा है। आशुतोष जी, आपने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया, धंधा। धंधा, व्यापार। एक वो और कार्टून है जुनैद, जो खाना परोसने का है और उसके बाद पंखा झलता है और उसके बाद पैर दबवाता है। ये सब एक स्वांग है, एक रिटन स्क्रिप्ट है जिसके आधार पर, और आपने सही कहा, सनातन की सहिष्णुता को, सनातन की सहिष्णुता का नाजायज और बेजा लाभ उठा करके इस तरीके कर रहे हैं। और वाकई में अगर ये अपने पिताश्री के पैदा हुए हों तो जरा किसी अन्य मजहब करके दिखा दें, घुटने कांपने लगेंगे, घुटने कांपने लगेंगे, गला सूख जाएगा। ये कह नहीं सकते, मैं बता दूं आपको, ये सारा जो रुआब और सारी जो हसरतें हैं वो सनातन ही इनकी पूरी कर सकता है। अरे दम हो, मैंने कहा ना, अगर अपने पिताश्री के पैदा हो जाए किसी और के ऊपर टिप्पणी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आप कर नहीं सकते हैं। और वही आपने कहा नोएडा में आके करते, तो मैं, ये मेरा किसी से कोई वैर भाव नहीं है, ये हम लोग का किसी, लेकिन कानून कानून की तो चलेगा। नौटंकी पार्टी जहां करनी वहां नौटंकी कीजिए, और किसी के ऊपर अगर आस्था वास्ता की एफआईआर तो होनी चाहिए, और अच्छी खातिर तवाजुन होनी चाहिए जिससे काव्य प्रतिभा का और प्रागट्य हो। नहीं, मैंने जो सवाल किया सर कि क्या योगी की पुलिस की तरह ये काम नहीं कर रही है दिल्ली पुलिस? उनको एफआईआर ना होना ना चाहिए, ना एफआईआर ना के लिए ना 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 बोनाफाइड। ना ना, नहीं, आपका उत्तर मैंने दे दिया था, एफआईआर होना चाहिए, सचेत करना चाहिए, सचेत नहीं करते फिर एफआईआर। और जो कानून व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जो सर्वश्रेष्ठ काम होना चाहिए था कि आपकी ये जो मजमा है ये खिलाफ कानून है, अब आप जाइए, अगर आपने ऐसी कोई चीज की जो कि विद्वेष फैलाती है, एफआईआर होकर के ये सब होते अंदर, इनकी क्या, मैंने कहा ना, वियोगी होगा पहले की आह से निकली होगी गान, वो असली क्या काव्य प्रतिभा का प्रागट्य वहां हो जाता आशुतोष जी। ये सब जो हम्बक चल रहा है, इस तरीके के नॉनसेंसिकल लोग जो आ जाते हैं यहाँ पे और विदूषक गिरी करते हैं, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। अभी एक विश्वविद्यालय, जो नामी विश्वविद्यालय है, आपको मालूम है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, उस हाँ, मैं समझ गया, विश्वविद्यालय के, आगे बढ़े। हाँ, तो उस विश्वविद्यालय हम्म, के स्टूडेंट ने एक पीआईएल फाइल किया कोर्ट में कि 24 घंटे दिल्ली पुलिस एक विशेष एपरेटस से वहां की तस्वीर ले रहे हैं और 24 घंटे का जो सर्वेलांस टावर इंस्टॉल किया गया है, और वहां से एक एक गतिविधि की वीडियोग्राफी हो रही है, मल्टीपल एंगल से फोटोग्राफी हो रही है, और वो फोटोग्राफी, वो वीडियो फुटेज डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो रहे हैं, पीएमओ संज्ञान ले रहा है। हाईकोर्ट में ये पीआईएल दाखिल किया है। तो क्या ये पीआईएल बड़ा उचित है? आशुतोष जी, ये पीआईएल ही नपुंसक है। आप क्या वहां डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं? आप किसी अपराध की कर रहे हैं जो आपको इतना भय लग रहा है? आप तो सत्याग्रह कर रहे हैं। तो सत्याग्रह तो सात्विक होता है, कोई देख ले, एक देख ले, लाख देख ले, करोड़ देख ले। आपका तो दरअसल काम आसान कर रही है, अगर अगर कर रही है। लेकिन सरकार के पास आप ऐसे कॉकरोचों के ऊपर अनुश्रवण करने के अलावा भी हजार काम हैं, वो उनको करेगी पहले। आप समझ रहे कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं, जैसे कोई कहता नहीं, 2 कौड़ी का स्टूडेंट के साथ मुझे जो है अमुक प्रोफेसर ने ऐसे कहा। अरे भाई, प्रोफेसर के पास और भी 10 काम है, बनबत तुम्हारे ऐसे बैक पेपर्स लाने वालों के ऊपर हम आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करें। आपको अपने बारे में बड़ी गलतफहमी है। और यहाँ जिस यूनिवर्सिटी के आपने नाम लिया है, मैं बता भी दूं, जेएनयू के कुछ अवांछनीय तत्व, जेएनयू के कुछ अवांछनीय तत्व ये समझते हैं कि ईश्वर का सर्वोच्च वरदान है ये।
और ये समझिए जो ढपली लेके चलते हैं, मैं कहता हूं आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश में, आइए ढपली बजाइए, फिर कौन किसको बजाता है ये स्वयं आपको मालूम पड़ जाएगा। आपने दरअसल सनातन की सरकार की उदारता का अनुचित लाभ आप उठा रहे हैं, लेकिन एफआईआर होनी चाहिए थी और कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। आपके सवाल का जवाब ये है। डॉक्टर साहब, एक बात ऐसा भी है कि क्या पुलिस को ये अधिकार नहीं है सर्विलांस करने का? अगर कोई वहां पर घटना हो जाती है, कोई भी वो टावर लगाए या वीडियोग्राफी करे या फोटोग्राफी करे, तो ये अधिकार तो पुलिस को है या नहीं है? बिल्कुल है, और क्यों नहीं होगा। आप आमरण अनशन कर रहे हैं तो हमें जानने का हक है, ये आमरण अनशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गुपचुप तरीके से कोई जबरदस्ती आपको खिला रहा है, स्वेच्छा से खा रहे हैं। आमरण अनशन है, वहां अवांछनीय तत्व आ रहे हैं, अवांछनीय तत्वों के पास हथियार है कि नहीं है और क्या सामग्री है। और जब आप इस तरीके की सनातन विरोधी बातें कर रहे हैं तो आपकी गतिविधियां हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हमका मतलब इंटेलिजेंस और पुलिस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? आप चाहते हैं कि स्वयं भी कुकुरमुत्तों की तरह आप जो है उगते रहे और आप जो है इस तरीके का विषाक्त वातावरण पैदा करें और पुलिस जो है आपका नागरिक अभिनंदन करे। सो नागरिक अभिनंदन नहीं होने वाला है, जैसा अभिनंदन होना चाहिए वो हो जाएगा आपका। ये 2 दिन पहले से इन्होंने प्रचार शुरू कर दिया और उसमें बॉलीवुड के थर्ड ग्रेड के एक्टर जैसे सोनाक्षी सिन्हा हो गई, स्वरा भास्कर हो गई, इन लोगों ने कहना शुरू किया कि 2-3 दिन में सोनम वांगचुक जी की मौत हो जाएगी। तो क्या ये बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है? अभी शुरुआत में आपने कहा कि कोई उसको जहर खिला सकता है। क्या इस तरह की प्लानिंग थी क्या कि इनकी 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 मौत हो जाए और उसके बाद बवाल मचाया जाए पूरे देश भर में? ध्यान से सुने, जिस तरीके के स्टेक्स हैं, जिस तरीके के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत जल्दी देश छोड़ के भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे, जिस तरीके की इनकी फंडिंग हो रही है, लाखों रुपए रोज का खाना और रिफ्रेशमेंट, आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने बजट का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन लगता है कि इनकी जेबें अथाह सीमा है उनकी। जिस तरीके के बजट आप समझते हैं कि निहित स्वार्थ, ये उनकी आखिरी लड़ाई है और आखिरी लड़ाई ऐसा है उनका कि ये स्वर्णिम अवसर हम चूकना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये चले हुए कारतूस बेपेंदी के लोटे खूब आ रहे हैं इनके समागम में। आने दीजिए, इनके आने जाने से क्या होता है? इनके आने जाने से इनकी कड़ी जितने आ रहे हैं उतनी कड़ी खुलती जा रही है। जितने ये असंयत बयान दे रहे हैं इनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जहां कहीं अपराध इन्होंने किया है इसका परिणाम भी भोगने के लिए तैयार रहे। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आपने देखा भी होगा डॉक्टर साहब, कि एक विदेश से एक मौलवी की शक्ल में, वो कंप्लीट मौलवी तो नहीं है लेकिन उसके जो जो अटायर है उससे लगता है कि वो मौलवी है। वो कह रहा है कि हम 1 लाख रुपए प्रत्येक दिन आपको हम भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। और एक दूसरे 2 सवाल मैं पूछ रहा हूं। एक मोहतरमा आप जानते हैं द लायर की है, मैं उसको वायर नहीं कहता हूं, द लायर की एक मोहतरमा है जो इसी इनके जो एक लड़के हैं उनके साथ स्पोक्स पर्सन हैं दास जी, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब को लेकर के शपथ खिलवा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या आपका किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है, शपथ लेकर के बताइए। तो वो कह रहा है कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं है, लेकिन आपके पास जो इंटेलिजेंट इनपुट है, जो हम लोग भी जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा, कि अरविंद केजरीवाल का यह पूरा मूवमेंट ये स्टूज है और इसीलिए राहुल गांधी इससे दूरी बनाए हुए हैं। तो क्या एक तो ये दोनों के खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है क्या, ये जो फ्रॉड फैला रहा है? देखिए, संविधान और शपथ उनके लिए है जो सत्यनिष्ठ है, कर्तव्यपरायण है। इस तरीके के चले हुए कारतूस और जिनका कोई विश्वास, जिनकी कोई जड़ें नहीं है, कौन सी शपथ, कैसी शपथ? जब आप रोज देशद्रोह और रोज आप समाज में विघटन की बातें कर रहे हैं। मेरा इसमें कहिए एक नहीं 10 एफआईआर का मसाला मौजूद है। और ये कौन चला रहा है? मैंने पहले कहा, मेरे इर्द गिर्द जो सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा मैं समय व्यतीत कर रहा हूं वो 10 लोगों के नाम छाट लीजिए। आपकी जन्म कुंडली खुल गई अपने आप। तो जो आपने नाम लिए हैं वो तो ही हैं, इनके साथ और भी लग्गू भग्गू बचे हैं कि जो जूठन बचे तो हम चूक न जाए, वो जूठन हमको थोड़ी सी मिल जाए। तो ये सही है, आपने बिल्कुल सही नाम लिया, क्योंकि जो फुटप्रिंट्स है, जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो स्टाइल है, वो बिल्कुल केजरीवाल का है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से मतलब एक नहीं 10-10 एफआईआर हो सकते हैं, क्योंकि वहां से नारे लग रहे हैं कि आरएसएस तेरी ये करेंगे, मोदी तुमको भागना पड़ेगा। और हम्म। कश्मीर की आजादी, आज उमर अब्दुल्ला ने कॉल दिया है 20 तारीख को वो कश्मीर की के लिए
स्टेटहुड का डिमांड कर रहे हैं, राकेश टिकैत भी पहुंच गए हैं और प्रकाश राज पहुंच गए हैं, अरुंधति राय वहां पहुंची हुई थी। ये सब जो एक कंसर्टेड जो एफर्ट है, क्या नेपाल बनाने की योजना है? ये कुछ लोग जो हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आंदोलन जीवी है। कोई भी आंदोलन हो, चेहरे वही हैं, नाम बदला हुआ है। कभी वो हो हम्म। जाएगा कि फार्म लॉज हो, कभी होगा एनआरसी, कभी होगा शाहीन बाग, लेकिन प्लेयर्स और एक्टर्स वही हैं। हम्म। जामा बदल जाएगा, लेकिन लाइन वही रहेगी, अभिप्राय वही रहेगा, एक्टर्स वही हो। क्योंकि माल खाने की जब प्रवृत्ति बन जाती है, माले मुफ्त दिले बेरहम, तो किसको काट रहा आशुतोष जी? तो अब क्या उमर अब्दुल्ला आज जो 19-20 तारीख को वो आंदोलन करने जा रहे हैं, तो ये सब आपको लग रहा है कि ये सब कंसंट्रेट होगा 20 तारीख को, या राहुल इससे दूरी बनाए हुए हैं? क्या राहुल को कोई इंटेलिजेंस इनपुट है कि ये कुछ गैंग है जो सोरोस का आदमी है वो कर रहा है? सोरोस से तो संबंध कह रहे हैं राहुल गांधी का भी है। राहुल अपनी दूरी क्यों बढ़ाए हुए है सर? ये तो वो जाने कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसको जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि दो चार इस तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा हो रहे हैं, जाके थाने स्तर पे कह दो कि डील कर ले। मालूम पड़ा कुछ और बड़े लोग आ गए हैं तो कहिए भाई सीओ लेवल पे, वरना नहीं तो एसपी जाकर के इनको निपटा दीजिए। इनका टाट कमंडल वगैरह जो है, ये ऐसा काम न करें कि रौद्र रूप सरकार को दिखाना पड़े। अभी तो सरकार ने इनको फ्री हैंड दे रखा है कि तुम जो चाहो करो, और ऐसे लोग अपने लिए मुसीबत खुद ही बन जाते हैं, अपना अंत खुद ही निश्चित कर लेते हैं। अब आपने जो, ये तो वही थे जो खून की नदियां बह जाएंगी, याद कीजिए, अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी। बकवास करना ये करें बंद, और देशद्रोह की किसी ने अगर बात की, उल्टी सीधी कोई बात की, तो उसके भयानक परिणाम हो सकते हैं उनके लिए। ये देश तो देशद्रोह सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस बार अगर कोई कश्मीर को लेकर के देशद्रोह जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई तो सरकार को क्या करना चाहिए? कोई एकदम डिवास्टेटिंग इंपैक्ट, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, सख्ती से क्यों निपटना नहीं? चाहिए, या डायलॉग शुरू करना चाहिए? डिपेंड करता है। केवल अगर वो डायलॉग कर रहे हैं तो हमारा भी काम यही होगा कि जैसे कोल्ड ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा होम्योपैथिक इलाज करा दें। उससे आगे बढ़े तो होम्योपैथिक प्लस च्यवनप्राश, उससे भी आगे बढ़े तो फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उससे आगे बढ़े तो एम्स बगल में है। ऐसा ना हो कि बाईपास सर्जरी वगैरह की नौबत आ जाए। होशियार को इशारा काफी होता है। सेवा का मौका ना दीजिएगा, मेरा मशवरा यही होगा। अब इनमें कोई युवा नहीं है, सब अधेड़ से ऊपर हो चुके। जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, तंदुरुस्ती हजार नियामत, बढ़िया सप्लीमेंट वगैरह खाइए, हेल्थ अपनी ठीक रखिए। वैसे भी बरसात का मौसम है, इन्फेक्शन जल्दी लगेगा। जिस बात को लेकर के डॉक्टर साहब इन लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि नीट का एग्जामिनेशन होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, अब वो प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नीट का एग्जाम हुआ, री एग्जामिनेशन हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कल उसका रिजल्ट आ गया, 11 साढ़े 11 लाख बच्चे उत्तीर्ण हुए, 58% लड़कियों की उत्तीर्णता है, और अच्छे परसेंटाइल से बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। तो बच्चे तो वहां जा नहीं रहे हैं, पेरेंट्स वहां जा नहीं रहे हैं, तो ये मूवमेंट है किसका? ये राजनीतिक अवसरवादिता। आप ऐसे प्रबुद्ध और अनुभवी परिपक्व पत्रकार को ये प्रश्न पूछना ही चाहिए। अवसर, ये अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। एक अवसर मिला और उसको भुनाने को, लेकिन एक अठन्नी तुम कितनी बार भुनाओगे? जैसे कहते हैं ना, जिसके दिल में चौड़ प्रवृत्ति होती है, वो एक खोटा सिक्का कई बार चलाने की कोशिश करता है। ये एक अवसर मिल गया है। अब कैसा नीट, कौन सा नीट है, नीट तो हो गई खत्म। लेकिन जो अवसर है, उसको कितना भी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, घोड़ा मर गया ले उसी पे चाबुक मार रहे हैं। ये इनकी नियति है। आज भी आप देख लीजिए, इनकी प्राण ऊर्जा, इनका उत्साह समाप्त हो गया, लेकिन भाड़े के टट्टू इनको मिल जाते हैं। उन भाड़े के टट्टुओं के जरिए ये थोड़ी भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। ये तो हमारा भारत है। आप किसी चौराहे पे केला लेके खड़े हो जाइए, केला देखने लगिए, 500 आदमी वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा। क्यों भाई? एक आदमी केले की तरफ देख रहा है। तो भीड़ इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ी कला नहीं है। और इस कला में इन्होंने थोड़ा तड़का लगाया है ग्लैमर का, शायरी का, नाच गाने का, पिकनिक का, और मुफ्त के भोजन का। बस मुफ्तखोरों की कमी नहीं है इस देश में। लेकिन एक डॉक्टर साहब, एक लार्जर पिक्चर ये है कि इस तरह के फूहड़ अपोजिशन से, नॉन इशू को इशू बना करके, या वेस्टेड इंटरेस्ट से अगर आप सरकार का विरोध करते हैं, तो एंड ऑफ द डे तो डेमोक्रेसी का नुकसान कर रहे हैं आप। क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन सरकार को नकेल कसने के लिए, सरकार की खामियों को उजागर करने के लिए होता है,
और इस फुहड़ता से, नाच गाने से, ये छदमी डांस से तो आप अपोजिशन का जो स्पेस है वो भी खत्म कर रहे हैं और लोग भी हाशिए पर आ जाएंगे। कल को अगर सरकार मान लीजिए निरंकुश हो जाए कि गलती पर गलती हो रही है, सरकार को कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि जो बोलने वाला है उसकी आपने साख मिट्टी में मिला दी। सारे अपोजिशन जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कल डिंपल यादव वहां पहुंच गई, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा पहुंच गए, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं और अखिलेश यादव भी नहीं जा रहे हैं। मतलब इस तरह का जो द्वंद्व फैला रहे हैं, हम छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये स्थिति जो है, ये अपोजिशन तो पूरी तरह से खत्म हो गई सर। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा। आप ऐसे परिपक्व पत्रकार को सारे उत्तर मालूम है और मेरी राजनीति मेरा विषय नहीं है और मैं आपके जितने प्रश्न सुन रहा हूं, मैं अंदर से मेरे अंदर एक सुनामी उठ रही है कि जरा मौका दिया जाए, इनकी सेवा, अब इनकी सेवा मांग रहे हैं। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा सबको दिख रहा है कि ये तिनका पकड़ लो, शायद हमारी नैया पार हो जाए, वैतरणी पार हो जाए। वास्तविकता यह है कि आपका कार्य और आचरण इतना निकृष्ट रहा है कि शायद आपको दोबारा अवसर जनता दे न दे, ये तो जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है। लेकिन वही आपने कहा, न छोड़ा जा रहा है, न उगला जा रहा है, न निगला जा रहा है। इसीलिए सम्मानीय डिंपल जी को, पवन खेड़ा को भेजा जा रहा है कि हम मौजूद भी रहें और गैर हाजिर भी रहें। समझ रहे हैं ना, उभय धर्मिता। अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि मैं किधर जाऊं। तो एक कव्वाली रखता है, ये ज्यादा सुन ली, सुनिए, अब इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल हूं, मैं किधर जाऊं। तो दोनों तरफ बैटिंग कर लो, ऑलराउंडर बन जाओ, कोई इसका अभिप्राय नहीं है। और ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा उस पर माइंड अप्लाई भी नहीं करना चाहिए। अंत में दिल्ली पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? अभी उनके ऊपर ये लोग टूट रहे हैं कि देखिए, नाजीबाद, फांसीबाद, दिल्ली पुलिस कितनी क्रूरता कर रही है, कोई लाठी वाठी नहीं चला, आराम से दिल्ली पुलिस उनको लेके गई है। ये नाजीवाद फांसीवाद क्या होता है? क्या किसी को किसी ने स्पर्श किया? किसी महिला अत्याचार की कोई बात आई? किसी नाजायज गिरफ्तारी कोई बात आई? आपने दरअसल नाजीवाद फांसीवाद देखना होता है तो सन 75 में जब आपात स्थिति इमरजेंसी लागू हुई थी, तब मालूम पड़ता कि नाजीवाद क्या होता है। और तब ये होता था कि लोग कहते थे कि हाँ, आप भूल जाएंगे जनरल डायर को। वो होता था नाजीवाद फांसीवाद। दिल्ली पुलिस ने अत्यधिक उदारता दिखाई, सहिष्णुता दिखाई, सहनशीलता दिखाई और परिपक्वता दिखाई, उसके लिए साधुवाद। लेकिन अब अपनी तैयारी, एंटी राइट ड्रिल तैयार कर ले, बिना बल प्रयोग के। कोई बल प्रयोग के इतने दिन आपने देखा, अब सामान्य बल प्रयोग, बहुत ही हल्का फुल्का, वाटर कैनन तक, और इनको तितर करने का महिला पुलिस के साथ उसकी व्यवस्था कर लो, क्योंकि अब आप नहीं करेंगे, अपनी ड्रिल इन्होंने तैयार कर रखी है। तो नहीं डॉक्टर साहब, क्या अब जो ये मामला है, क्या ये आगे राइट्स की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि एनआरसी को थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की, वो भी महीनों चलाते रहे शाहीन बाग में, और उसके बाद इधर राइट्स हो गया दिल्ली में। तो क्या ये अब वहां से ये राइट्स की भी योजना बना रहे हैं, बलबा करने की भी योजना बना? दिल्ली पुलिस को और सतर्क मैं रहने की आपसे जरूरत सवाल है। पूछ रहा हूँ, क्या ये सत्यनारायण कथा के, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या ये सत्यनारायण कथा की व्यवस्था कर रहे हैं? ए। बी, क्या ये सुंदरकांड के पाठ की व्यवस्था कर रहे हैं? बी। सी, क्या ये विरोध करके गोरिल्ला टैक्टिक्स कर लगा करके अपने लिए सस्ती लोकप्रियता तैयार कर रहे हैं? सी। विकल्प आपके सी। पास है, उत्तर दे। सी बिल्कुल सही जवाब। ये इसी के है, और ये मान के चले, ये केवल इनके अंदर सात्विकता है, ऐसा नहीं है। इनके अंदर जहां से पब्लिसिटी मिल जाए वो करेंगे। तो दिल्ली पुलिस को और सतर्क रहने की जरूरत है। हमेशा हमेशा सतर्कता देश तो भर के पूरी भी जरूरी पुलिस है। को आप ये कह रहे हैं कि देश भर के भी पुलिस को, मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस को भी सतर्क रहना है, क्योंकि एकदम नेबरिंग सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। चुनाव है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। देखिए, वो जैसे होते हैं देवता, यूपी की पॉलिसी बड़ी, जैसे होते हैं देवता वैसा हो जाता है पूजन। अगर इनको जरा सा भी अपने भविष्य की चिंता होगी, अपने स्वास्थ्य की चिंता होगी, तो ये नौटंकी पार्टी वही करे जहां पे इनको बर्दाश्त किया जाएगा। यूपी में अभी जो इकोसिस्टम है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भूल जाएंगे आंदोलन क्या होता है। 2, तीसरी चीज, पुलिस को हमेशा, जो माननीय प्रधानमंत्री ने एक्रोनिम दिया था स्मार्ट, हमेशा अलर्ट और जनता की सेवा में लगे रहना चाहिए। सेवा भाव के साथ जो अवांछनीय तत्व है उनको निपटाने के लिए सदैव सतर्क रहना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कम से कम देश भर के पुलिस के लिए किया है कि पुलिसिंग होनी ही पड़ेगी, बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक मंचन है जो यहाँ किया गया, असली नाटक अभी बाकी है और ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनको सस्ती लोकप्रियता हासिल करनी है और डूबते को तिनके का सहारा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी धन्यवाद बहुत अश्लेष बहुत जी, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।